इस गरीब आदमी को आज पहली दफ़ा किसी ने शॉपिंग कराई है, इसी वजह से ऐसा बिहेव कर रही है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी गाइस बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और गाइस आज हम बहुत ही दिनों बाद व्लॉग क्रिएट कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि रमज़ान आ चुके थे और रमज़ान में मेरे रोज़ा रखने के बाद बिल्कुल इतनी एनर्जी नहीं होती कि मैं जो है वो व्लॉग क्रिएट करूँ या फिर मैं वीडियो बनाऊँ या फिर कुछ भी। तो और रोज़े में भी मतलब जैसे कि हमारे पास सहरी से लेके हमारे पास टाइम होता है इफ्तार तक का, तो उसके अंदर हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, सिपारा पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो है वो सो जाते थे। सोने के ऊपर हमारी ज़्यादा तवज्जो होती थी, तो सोए रहते हैं। तो आज गई इसलिए गलती से मेरी आंख खुल गई है, क्योंकि आज ईमान के ससुराल वाले जो हैं वो आ रहे हैं, ईदी लेके आ रहे हैं वो। तो इसी वजह से मैं अभी आज जल्दी उठ चुकी हूँ। अम्मी ने बहुत सारी चीज़ें बना ली हैं, लेकिन सारा उन्होंने सेटिंग भी कर ली है। मैं तो बहुत ही नालायक निकम्मी हूँ। मुझे तो यानी कि खाना भी जो है वो इफ्तार के वक्त, आप लोगों को पता है मेरी क्या हालत हो रही होती है, मैं मर रही होती हूँ। और इफ्तार के वक्त मुझे जो है वो बेड पे ट्रे ला के दे दी जाती है। वो मेरी अम्मा मुझे जो है वो बेड पे ट्रे पकड़ा देती हैं कि ये लो ठूस लो वरना तुम मर जाओगी। और ये सच बात है कि मैं वाकई मरने वाली हो रही होती हूँ। मतलब मुझे इतनी भूख लग रही होती है, मुझे प्यास नहीं लगती। लोगों को रोज़े में अक्सर प्यास लगती है, लेकिन मुझे जो है ना भूख लगती है। मुझे भूख इसलिए लगती है क्योंकि सहरी के टाइम मेरे से कुछ खाया ही नहीं जा रहा होता, और अगर मैंने कुछ खाना भी हो तो वो 3 यानी कि जो है मैंने डबल रोटी के पीस खाने होते हैं मक्खन लगा के, वो तो जो है हज़म हो जाते हैं। तो उसके बाद बाकी का टाइम हम सारा जो है वो बिस्तर पर लेटी रहती हूँ, ताकि जो है ना चलूँ फिरूँ, ना जो है वो ज़्यादा भूख लगे। तो खैर हम जल्दी से जाते हैं ईमान लोगों के पास और जाके देखते हैं कि ये वो क्या कर रहा है। उसने तैयार श्यार हुआ आज, तो भाई उसकी मौजें लगी पड़ी हैं गाइस। आज उसके ससुर आएंगे, मेरे मामू मतलब आएंगे और उसको ईद की शॉपिंग कराएंगे। तो इसीलिए आज हमारी मौजें लगी पड़ी हैं, उसकी मौजें लगी पड़ी हैं, मेरी नहीं। तो ये मैंने ईद का सूट गाइस देखती हूँ कि इसमें क्या है, और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसलिए, क्योंकि आई थिंक इसके अंदर कोई सकाफ़त से रिलेट चीज़ें हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि मैं अपने टिकटॉक अकाउंट पे जो है वो सिंधी और ब्लूज वीडियोस बनाती हूँ, जिसकी वजह से जो है लोग सकाफ़ती तौर पे मुझे जो है वो गिफ्ट देते हैं। मेरे पास इतनी ज़्यादा अजरक एक दफ़ा मुझे गिफ्ट की थी कि मैंने अपने पूरे ख़ानदान में वो जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की थी। मुझे एक दफ़ा मैं हैदराबाद गई थी, मुझे इतनी ज़्यादा अजरक उन लोगों ने गिफ्ट की थी कि मैंने वो जो है बहुत ज़्यादा यानी कि थी मेरे पास। तो आई थिंक ये भी कोई सकाफ़ती यानी कि है गिफ्ट, और ये हमारी गली में ही रहते हैं, उन्होंने ये हमें गिफ्ट किया है। ये देखें तो गाइस, ये बहुत ही मेहनत से चादर बनाई जाती है। इसका जो है कोई मतलब वो नहीं कह सकते। तो ये बहुत ही मेहनत से बनाई जाती है। ये हमें वो दे के गए हैं, जैसे यानी कि मैं सकाफ़त के हिसाब से चल रही होती हूँ, सकाफ़ती वीडियोस बना रही होती हूँ, तो इसी वजह से वो लोग भी ज़्यादातर मुझे जो है, मैं पास से भी अपनी गली में कहीं से गुजरती हूँ तो वो मुझे जो है ना मतलब इनके सिंधी या वडेरी या इस टाइप का यानी कि जो है वो वर्ड यूज़ करते हैं, जबकि हम हैं पंजाबी। आज मैं आप लोगों को बताऊँ, ये देखें, ये मेरे ख्याल से वो जो खाने के ऊपर नहीं लगाते हैं, ये वो है, उन्होंने हमें दिया। और इसके अंदर मुझे पहले से ही पता था, क्योंकि ये इस तरह के यानी कि गिफ्ट मेरे पास बहुत ज़्यादा यानी कि आते हैं। बाकी जो दूसरा होता है, मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि ये ड्रेसेस वगैरह ये वाली चीज़ें जो हैं वो मैं खुद लेती हूँ। वो मुझे जो है ना किसी की चॉइस नहीं पसंद, वो मैं खुद अपनी उससे लेती हूँ चॉइस। अच्छा जी, वाह ज़बरदस्त, कितनी खूबसूरत ये हमें जो है उन्होंने चादर दी है। क्योंकि मेरे सारे गली वालों को, मेरे एरिया वाले, मेरे मोहल्ले वालों को पता है कि मैं जो है वो चादरें यानी कि पहनती हूँ। इट्स टू नाइस। और ये कलर कितना खूबसूरत है यार, ये देखिए, वेरी अमेजिंग ये चादर है। क्योंकि सबको ही पता है कि मैं जो है जब भी बाहर कहीं जाती हूँ, बेशक मैंने कितना भी फैशन क्यों ना किया हो, लेकिन मैं चादर ही पहनती हूँ। सो इट्स वेरी अमेजिंग। ये देखें, ये कलर कितना खूबसूरत है, ये कलर तो मेरा फेवरेट है गाइस। देखें, ज़बरदस्त यार, खूबसूरत। तो मैं भी आप लोगों को पहन के दिखाती हूँ, बंद करो।
सो गाइज मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये चादर जो है इसका कलर भी बहुत खूबसूरत है और मैं चादर ही ज़्यादातर पहनती हूँ और इसीलिए मेरे इनके मोहल्ले में जो लोग रहते हैं उन लोगों को पता है कि ये चादर पहनती है, तो इसलिए उन्होंने मुझे जो ये गिफ्ट की है। और ये बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट होता है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है, इसका कितना खूबसूरत लुक आ रहा है। ये देखें, ये लाइक मैं इस तरह, मैंने कोई भी कपड़ा, बेशक मैंने पैंट शर्ट क्यों ना नीचे पहनी हो, लेकिन जो है ये मैं यानी कि पहनती हूँ। ये देखें, इट्स वेरी अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। कलर भी इसका बहुत ज़बरदस्त है। ये पहन के बहुत खूबसूरत लुक आ रहा है। ये देखें कितनी खूबसूरत चादर लग रही है। तो मेरे जो यहाँ पे मेरे जो घर के आसपास लोग रहते हैं ना, वो सीरियसली मैं बिल्कुल इनकी जो है वो ये नहीं कि मैं इनकी कोई तारीफ़ें करूँगी कि यार वो ये वो, मैं इनकी बिल्कुल कोई तारीफ़ें वगैरह नहीं। मैं उनको बताऊँ तो बहुत ज़्यादा हमारे एरिया में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग रहते हैं जो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इवन जो है ना, मेरे घर से काफ़ी दूर जो स्टॉप्स हैं वहाँ तक वो लोग हमें जानते हैं। यार कितनी खूबसूरत चादर है ये, तो मैं तो चादर बस देख के खुश हो रही हूँ। ये मैं यहाँ रख के भी बना सकती हूँ वीडियो लाइक दिस, इट्स वेरी लुक अमेजिंग। तो वो लोग भी जानते हैं। और एक दफ़ा जो है हुआ ये था कि एक दफ़ा मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था। एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि मैं जो है ना चांद रात थी और मैं जो है अपने घर के पास एक मार्ट पे गई। तो वहाँ हुआ ये, मैंने ढेर सारी शॉपिंग कर ली क्योंकि चांद रात को हर इंसान बहुत सारी शॉपिंग कर लेता है। तो मैंने भी बहुत सारी शॉपिंग कर ली चांद रात को। और मार्ट था यानी कि यही जो है हमने सौदा सब ख़रीदना था। मैंने वो ना ढेर सारा ख़रीद लिया। जब मैंने वो ढेर सारा ख़रीद लिया तो मैं, इतना रश था, मैं परेशान हो गई। और मेरे घर वाले भी कि पता नहीं हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा। कितनी खूबसूरत लग रही है यार यानी बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं परेशान हो गई कि पता नहीं मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा, अब क्या होगा। तो वहाँ पे जो काउंटर वाले लड़के थे वो हमें जानते थे, वो सारे हमें जानते थे कि हम टिकटॉकर हैं। तो उनमें से एक भागता हुआ मेरे पास आया। इतनी लंबी लाइन थी कि मुझे नहीं लगता था कि मेरी बारी आएगी, लेकिन वो हमारे पास आया और उसने आके ना मेरे हाथ से फ़ौरन से टोकरी ले ली। एक टोकरी थी मेरे हाथ में, बाकी जो है थोड़ा नीचे सामान था दूसरी यानी कि उसमें ट्रॉली में, उसने ले ली। और लेके उसने ना मुझे यानी कि सबसे पहले फारिग कर दिया। मैं हैरान हुई, मैं इतना खुश भी हुई और मैं इतना हैरान हुई। मैंने कहा यार देखो कितना, यानी कि हमारे एरिया के लोग अगर हमें जानते हैं तो हमारी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, कितनी इज्जत करते हैं। और इंसान किसी चीज़ का भूखा नहीं होता, इंसान सिर्फ़ और सिर्फ इज़्ज़त का भूखा होता है। अगर उसको इज़्ज़त कहीं से भी मिल रही है तो वो यानी कि इस चीज़ को ज़रूर यानी कि वो हाईलाइट करता है। तो औरत ना पैसे की भूखी होती है। लोग, बहुत से लोग होते हैं फजूल की बातें करते हैं, ये वो अगड़म बगड़म शगड़म, लेकिन औरत कभी पैसे की भूखी नहीं होती। औरत सिर्फ एहतराम और इज़्ज़त की भूखी होती है। अगर आप उसको इज़्ज़त और एहतराम दो तो मेरे ख्याल से वो कभी आपको छोड़ नहीं सकती। सो गाइज़ अभी हम नीचे जाते हैं। और मैं गई थी नीचे लेकिन दरवाज़ा बजा तो मैं ऊपर आ गई फिर दोबारा ये देखने ये क्या है, क्योंकि मैं व्लॉग यहीं पे बना रही थी। क्योंकि नीचे अब्बू अभी जो है सो रहे हैं। जब अब्बू नमाज़ पढ़ने जाएंगे तो मैं तब वहाँ पे जाके फिर बोलूँगी। और ये ना मैंने प्याज काट दिए, मेहमान तो आ चुके हैं। तो अब ना हम इनको जल्दी जल्दी, आज मेरा काम पता है क्या है, आज मेरा काम है पकोड़े बनाने का। फिर अम्मी पता है क्यों मैंने कहा है, आपको मैं बताती हूँ। अगर सबको हमें सब फ्रूट चाट निकाल दो, प्लेटों में जिसमें कर दो। ये जो है ना, ये झाटू है, आज इसको मुफ्ता जो है वो मिलाई, इसको मुफ्ता तोड़ने का मज़ा मिलाई। ये दिखाओ ज़रा क्या लाए आज इसने, पता है क्या किया। मैं जिसके ससुराल वाले आए, इसने खूब मंड के उनको लूटा। इसने जो है कपड़े ख़रीदे, ये देखें कितने खूबसूरत इसने ये कपड़े ख़रीदे। दिखाओ कौन सा कुर्ता है। कितनी गंदी शक्ल लग रही है तुम्हारी, लगाओ पहन के दिखाओ मुझे ज़रा। ये अम्मा आ गई हैं हमारी। हाँ भाई हाँ 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 हाँ। और क्या लेने के बारे में, और अभी ये आधी शॉपिंग की है, अभी ये फिर जाएगा कल परसों। इसमें क्या है,
भाई अभी पूरी नहीं हुई, जब पूरी हो जाएगी फिर दिखा दियो, 5-6 दिन बाद कर दियो पूरे। जरूरी नहीं आज ही वीडियो अपलोड। और गाइज वो रंगीनिया वाले जो पैकेट होते हैं ना, उनमें तो मुझे बंद वाली शॉप में ईदी पसंद ही नहीं है। देख लो वाह वाह ऐसे क्या तो जूते तो ऐसा जबरदस्त इसके साथ लाया है। आए होए होए, दिल खुश हो गया। चॉइस तो अच्छी है इसकी। मेरे साथ रह रह के ये भी सवर गया है। बंद करो जरा दो। ये आज इसको पहली दफ़ा ज़िंदगी में किसी ने ईदी दी है, तो ये हाँ, ये जान के एक्टिंग, अब एक्टिंग अभी ये कह रहा था तारू के ब्याह पे नाचेंगे 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 नाचेंगे, तारू के ब्याह पे नाचेंगे नाचेंगे नाचेंगे। तू हो गई है पागल, तेरा इलाज करवाने वाला हो गई है। मैं जाऊं पर नफसियात तो जा ना करो। किसने जा, फजूल के अंदर दिमाग खराब कर दिए। मैं जा रही हूँ। खाना कि नहीं खाना? निकाल के ला दो, खा लूंगा। सही है भाई, मैं जा रही हूँ ऊपर। तो रोका तेरे को, तू जा रहे। ईदी किससे लेगा तू, मुझे ये बता। ईदी तो बेटा तेरे अच्छे भी निकलवाएंगे, तेरे लूंगा नहीं, छीनूंगा आके मैं। कह रहे 5,000 ईदी दो। 5,000 तो मैं अब्बू से लेता हूँ, ऐसी खर्ची की ये ऐसी। कोल्ड ड्रिंक आप पीऊंगा लाओ को मेरे को दे रही है अम्मी। इनके घर में मरिंडा पड़ी है ना तेरे पास, पी ले। इधर दे पेप्सी। तो ये इतनी सारी पेप्सी पिएगा? हाँ पी लूंगा मैं। और सोफे पे नहीं रख, इधर नीचे रख। जब अपनी बेगम का आएगा ना उसको गंदा करना। यहाँ रखो। हाँ तू उठा के शार्ट हो नहीं रख रहा, नहीं रखो। ये ले आते हैं। दे दी इसने मुझे। इतनी सारी है, इतनी। तेरे को लगता है इतना अच्छा हुआ है, तेरे को मैं दूंगा। आधी दे, झूठी कर दी। अब तो नहीं पी रही है तो ब्रश भी नहीं करता।